Question: which of the following is not a characteristic of crystalline solid? Option say they have a regular geometry, they have sharp melting point, they are isotropic and they undergo a clean cleavage. वन बाय वन बात करते हैं. सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड जिसमें नंबर ऑफ क्रिस्टल प्रेजेंट हो, दैट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टल्स जिसमें वेल डिफाइंड एंड रेगुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर ज्योमेट्री होती है, नंबर वन. सेकेंड पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का हाई डिग्री ऑफ ऑर्डर होता है. नंबर थ्री, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते कैसे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें तो लिक्विड को कंट्रोल्ड कंडीशन में स्लोली कूलिंग की जाती है, उससे क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होता है. अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम कट करें सो हमें क्लीन क्लीवेज मिलती है. अब अगर हम ऑप्शन की बात करें दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड दे हैव रेगुलर ज्योमेट्री, सो यस दिस वन इज एक्चुअली ट्रू. क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनकी पार्टिकल्स की हाई ऑर्डर ऑफ रेंज होती है, दैट्स व्हाई शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं. तो बी ऑप्शन की बात करें सो दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दिस वन इज आल्सो ट्रू. क्रिस्टलाइन दे अंडरगो अ क्लीन क्लीवेज, सो यस डी ऑप्शन इज आल्सो ट्रू. अब क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में हाई रेंज ऑर्डर होते हैं पार्टिकल्स की, इस वजह से क्रिस्टलाइन एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है. अब पर्टिकुलर एनआइसोट्रॉपिक होता क्या है? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स हाई रेंज ऑर्डर के होते हैं, दैट मींस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज एनआइसोट्रॉपिक ड्यू टू लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स. सो अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, दे आर आइसोट्रॉपिक. आइसोट्रॉपिक दैट मींस डिफरेंट डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, सो दिस वन इज एक्चुअली फॉल्स फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड. हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सो ए बी डी ऑप्शन गलत हुए एंड सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन: iodine I2 crystals can be categorized into option से ionic solid, metallic solid, molecular solid, covalent solid. So अगर हम बात करें solid की, so solid के particles on the based on intermolecular attraction force या bond के हिसाब से अगर हम categorize करें तो 4 टाइप के solid होते हैं: ionic solid, metallic solid, molecular solid and covalent solid. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि iodine crystal किस टाइप का सॉलिड है. सो वन बाय वन बात करते हैं. सबसे पहले अगर हम आयोनिक सॉलिड की बात करें तो आयोनिक सॉलिड क्या होते हैं? कैटायंस और एनायंस एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं. दीज टाइप ऑफ सॉलिड आर आयोनिक सॉलिड. फॉर एग्जांपल Na प्लस कैटायन एंड Cl माइनस एनायन एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जब अट्रैक्ट रहेंगे तो NaCl हमारा आयोनिक सॉलिड होगा. सेम अगर हम बात करें KCl की तो KCl भी आयोनिक सॉलिड है. बात करते हैं मेटलिक सॉलिड की. मेटलिक सॉलिड क्या होता है? कर्नेल्स या पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर सराउंडेड होते हैं तो ऐसे टाइप के सॉलिड मेटलिक सॉलिड होते हैं. फॉर एन एग्जांपल मेटल्स, बात करें हम लेट्स से आयरन की या Ag की या Au की एक्सेट्रा, दीज ऑल आर मेटलिक सॉलिड. यहां पर डिफरेंट कर्नेल्स जो हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के C से सराउंडेड होते हैं, ये सब मेटलिक सॉलिड होते हैं. बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में. मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स या इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं. मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें, ये भी 3 टाइप के होते हैं: पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड. सो अगर हम बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड या पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से वैन डर वाल्स फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं टू नॉन पोलर, डिफरेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है. यहां पर अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन क्रिस्टल जो है आयोडीन दैट इज I जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. सो I2 जो है वो हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हुआ. ऐसे अगर हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल अगर आपस में इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं. एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं. अगर हम बात करें कोवेलेंट सॉलिड की, सो कोवेलेंट सॉलिड क्या होते हैं? कोवेलेंट सॉलिड में एटम्स
एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, ये कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड कहलाते हैं। सो पर्टिकुलर बात करें हम ग्रेफाइट की या डायमंड की, सो डिफरेंट जो एटम्स होते हैं एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, ये सब कोवेलेंट सॉलिड कहलाते हैं। यहां पर अगर हम आयोडीन की बात करें, आयोडीन, सो डिफरेंट आयोडीन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ही वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे कहलाते हैं। सो पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे आयोडीन क्रिस्टल का जो एग्जाम्पल है। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ए बी डी ऑप्शन गलत हुए एंड सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, amorphous solid are options A isotropic and supercooled liquid, anisotropic and supercooled liquid, isotropic and superheated liquid and anisotropic and superheated liquid। वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले सुपरकूल्ड लिक्विड क्या होते हैं? ऐसे लिक्विड जिनको फ्रीजिंग पॉइंट से भी लोअर टेम्परेचर पर पुटअप किया जाता है विदाउट गेटिंग सॉलिड इज सुपरकूल्ड लिक्विड। सुपरहीटेड लिक्विड क्या होता है? लिक्विड को टेम्परेचर रेस किया जाता है more than their boiling point without getting boiled, that is superheated liquid। अब पर्टिकुलर एमोर्फस सॉलिड की बात करें, एमोर्फस सॉलिड जिसे स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं, इट्स नॉट ए ट्रू सॉलिड, जिसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। एमोर्फस सॉलिड जिनमें टेम्परेचर सडन डाउन करके कूल करके हम लिक्विड का टेम्परेचर सडन कूल करके एमोर्फस सॉलिड फॉर्म करते हैं। एमोर्फस सॉलिड जो कि सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। अब यहां पर पर्टिकुलर बात करें आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एमोर्फस सॉलिड आर सुपर कूल्ड लिक्विड, सो सी और डी ऑप्शन तो गलत हो गए। एमोर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स की बात करें तो अरेंजमेंट इररेगुलर होता है, एमोर्फस सॉलिड की ज्योमेट्री भी इररेगुलर होती है। ओके, सो इररेगुलर ज्योमेट्री। साथ ही साथ में एमोर्फस सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करें तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर पार्टिकल होते हैं, सो शॉर्ट रेंज ऑर्डर पार्टिकल्स होते हैं। इस वजह से एमोर्फस सॉलिड के डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, और एमोर्फस सॉलिड के डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, दैट मींस एमोर्फस सॉलिड इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। साथ ही साथ में अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, सो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो उसकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है। नंबर वन, पार्टिकल्स जो कि हाई रेंज ऑर्डर के होते हैं, सो क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स हाई रेंज ऑर्डर के होते हैं, दैट मींस डिफरेंट डायरेक्शन में क्रिस्टलाइन सॉलिड में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होती है, दैट्स व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। सो यहां पर पर्टिकुलर बात करें एमोर्फस की, जो कि सुपर कूल्ड लिक्विड होता है और आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। अल्टीमेटली बीसीडी ऑप्शन गलत हुए एंड ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। Question, the solid in which positive ion are surrounded by and held together by a sea of free electron is ionic solid, metallic solid, network solid, molecular solid। So अगर हम बात करें पार्टिकल्स के ऑन द बेस्ड ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स या बॉन्ड के हिसाब से अगर हम सॉलिड को क्लासिफाई करें, देन 4 टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, that is ionic solid, metallic solid, network solid and molecular solid। पर्टिकुलर आयनिक सॉलिड की बात करें तो कैटायन और एनायन एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज आयनिक सॉलिड। ऐसे टाइप के सॉलिड होते हैं आयनिक सॉलिड। फॉर एग्जांपल NaCl, फॉर एग्जांपल KCl। अगर हम NaCl की बात करें तो Na प्लस कैटायन एंड Cl माइनस एनायन एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट होंगे, सो NaCl आयनिक सॉलिड फॉर्म करेंगे। KCl की बात करें तो K प्लस कैटायन एंड Cl माइनस एनायन एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट होंगे, एज ए रिजल्ट KCl आयनिक सॉलिड बनाएगा। मेटलिक सॉलिड की बात करें तो मेटलिक सॉलिड में क्या होता है? अगर हम बात करें पॉजिटिव आयन या कर्नल एक दूसरे से अगर हम बात करें अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। So positive ion are surrounded by number of C of valence electron या free electron, इस वजह से मेटलिक सॉलिड फॉर्म होता है। मेटलिक सॉलिड की पर्टिकुलर बात करें एग्जांपल की, सो आयरन हुआ, Ag हुआ, Au हुआ। सो गोल्ड, सिल्वर, आयरन, निकल सभी टाइप के मेटल्स जो होते हैं वो मेटलिक सॉलिड होते हैं। यहां पर पर्टिकुलर बात करें मेटलिक सॉलिड में जो कर्नेल से लेट्स टेक वन एग्जांपल, लेट्स से कोई रैंडम हमारी ये मेटल है और मेटल जिसके
वैलेंस शेल में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो अगर हम बात करें कर्नेल की, लेट्स remove this valence shell electrons, so rest of the part of this atom is kernel, जो कि पॉजिटिव आयन होगा। सो ये पॉजिटिव आयन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होते हैं। अब ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां से आए? डिफरेंट मेटल एटम्स के डिफरेंट नंबर ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा होते हैं कि एक तरह से एज अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो डिफरेंट पॉजिटिव आयन या कर्नेल्स सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होते हैं, दैट इज मेटलिक सॉलिड। सो पर्टिकुलर हम बात करें मेटलिक सॉलिड की, सो iron, Ag, Au, nickel and all these metals are metallic solid. The solid in which positive ion are surrounded by and held together by a sea of free electron are metallic solid. So ultimately B option तो हमारा true है। नेटवर्क सॉलिड की बात करें तो पर्टिकुलर नेटवर्क सॉलिड की बात करें जिसे कोवेलेंट सॉलिड भी बोलते हैं। एटम्स या पार्टिकल्स एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, नेटवर्क की फॉर्म में बॉन्डेड होते हैं, दैट इज नेटवर्क सॉलिड। सो अगर हम एग्जांपल की बात करें, लेट्स टेक ग्रेफाइट और डायमंड, ये सब कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स या इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। सो अगर हम पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। ओके, अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप्स की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप्स के हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, डिफरेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसे I2 हुआ या हमारे नोबल गैसेस हुई He, Ar, हीलियम एंड ऑल दिस। सो ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हुए। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जब अट्रैक्ट होते हैं, सो दैट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जब हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो अगर हम बात करें यहां पर द सॉलिड इन विच पॉजिटिव आयन आर सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सो अल्टीमेटली ए सी डी ऑप्शन गलत हुए एंड बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, which among the following can be categorized into a pseudo solid? ऑप्शन से CaF2, ग्लास, NaCl, all of the above। सो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले स्यूडो सॉलिड के बारे में बात करेंगे। स्यूडो सॉलिड जिसे एमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं। एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं? जो कि नॉन ट्रू सॉलिड होते हैं। लिक्विड के सडन कूलिंग से हमें एमोर्फस सॉलिड मिलते हैं। एमोर्फस सॉलिड जिनका इररेगुलर ज्योमेट्री होता है, पार्टिकल्स वेल ऑर्डर्ड में या वेल डिफाइंड ऑर्डर में अरेंज नहीं होते हैं, वो स्यूडो सॉलिड होते हैं। स्यूडो सॉलिड की पर्टिकुलर बात करें, पार्टिकल जो कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। आइसोट्रॉपिक इन नेचर दैट मींस डिफरेंट डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो स्यूडो सॉलिड होते हैं। स्यूडो सॉलिड की पर्टिकुलर बात करें, क्योंकि शॉर्ट रेंज ऑर्डर पार्टिकल्स होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम ग्लास की बात करें तो मोल्टन ग्लास को सडन कूल करके ग्लास फॉर्म किया जाता है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प नहीं होता। इसी वजह से लेट्स से अगर हम ग्लास को कहीं पे पुटअप करेंगे और बहुत टाइम बाद अगर हम देखें, लेट्स से विंडो में, अगर आप पुरानी बिल्डिंग्स में, पुरानी बिल्डिंग्स जो कि 50-100 साल पुरानी बिल्डिंग्स है, तो विंडोज में जो ग्लास लगे हुए हैं उनकी अगर हम बॉटम साइड में देखें तो थिकनेस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अपर पार्ट। उसका रीजन ये होता है क्योंकि ग्लास एमोर्फस सॉलिड होते हैं जिनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। सो ग्लास जो होते हैं वो स्यूडो सॉलिड होते हैं। इनके पार्टिकल्स जो कि वेल ऑर्डर में अरेंज नहीं होते, इरेगुलर शेप होता है। लेकिन अगर हम बात करें CaF2 की या NaCl की, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? सो NaCl इज ऑल्सो क्रिस्टलाइन सॉलिड।
क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स जो कि वेल ऑर्डर्ड और अरेंज फॉर्म में होते हैं। अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की जिनकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है, पार्टिकल्स हाई रेंज ऑर्डर के होते हैं। तो CaF2 में बात करें, Ca2 प्लस कैटायन एंड F माइनस एनायन एक दूसरे से 3D फॉर्म में, वेल अरेंजमेंट ऑर्डर में एंड वेल शेप ऑर्डर में अरेंज होते हैं। सो CaF2 क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। साथ ही साथ में NaCl की बात करें, NaCl भी Na प्लस कैटायन एंड Cl माइनस एनायन एक दूसरे से वेल ऑर्डर्ड में वेल अरेंज होते हैं, जिनका शेप भी रेगुलर होता है। सो NaCl CaF2 क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वाइल दो ग्लास की बात करें, दिस वन इज एमोर्फस सॉलिड। ओके, हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी categorized into a pseudo solid. Ultimately ACD option गलत है and B option is our correct answer. Question: Diamond graphite silicates are example of option से ionic solid, covalent solid, metallic solid, molecular solid. So one by one बात करते हैं पार्टिकल्स की on the based और intermolecular forces या बॉन्ड के हिसाब से। अगर हम सॉलिड को क्लासिफाई करें, 4 टाइप के सॉलिड होते हैं। पहला आयनिक सॉलिड, दूसरा कोवेलेंट सॉलिड, तीसरा मेटलिक सॉलिड, फोर्थ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आयनिक सॉलिड की। आयनिक सॉलिड क्या होता है? आयनिक सॉलिड में कैटायन एंड एनायन एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज आयनिक सॉलिड। फॉर एन एग्जांपल NaCl या KCl। सो NaCl में Na प्लस कैटायन एंड Cl माइनस एनायन एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे टाइप के सॉलिड आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। कोवेलेंट सॉलिड की बात करें तो कोवेलेंट सॉलिड जिसे नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। पर्टिकुलर कोवेलेंट सॉलिड की हम बात करें तो कोवेलेंट सॉलिड में एटम्स या केमिकल सब यूनिट्स एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होती है। ऐसे टाइप के सॉलिड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो, सो वो कोवेलेंट सॉलिड कहलाते हैं। सो पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज डायरेक्शनल इन नेचर, और क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, डायरेक्शनल इन नेचर होता है, इस वजह से एटम्स एक दूसरे से नेटवर्क की फॉर्म में अटैच होते हैं, इसलिए इन्हें नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। सो कोवेलेंट सॉलिड जो कि हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। पर्टिकुलर अगर हम एग्जांपल की बात करें, लेट्स से ग्रेफाइट या सिलिकेट्स, या एक्सेप्शनली हम बात करें डायमंड। सो दीज ऑल आर कोवेलेंट सॉलिड। ओके, मेटलिक सॉलिड की बात करते हैं। मेटलिक सॉलिड में पॉजिटिव आयन जो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के C से सराउंडेड होता है, ऐसे टाइप के सॉलिड मेटलिक सॉलिड कहलाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से आयरन हमारा हुआ, या सिल्वर हुआ, या गोल्ड हुआ, ये सभी मेटल्स मेटलिक सॉलिड कहलाते हैं। जनरली मेटल्स मेटलिक सॉलिड होते हैं। ओके, अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड की, सो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल आइदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे से अटैच होते हैं, ऐसे सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी फर्दर 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड दैट मींस डिफरेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं, अटैच हैं, दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। फॉर एन एग्जांपल, नोबल गैसेस हमारे पास हो गई, हीलियम, आर्गन, नियॉन, या अगर हम बात करें I2, H2। सो दीज ऑल आर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। साथ ही साथ में अगर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें, सो डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जब अट्रैक्ट होते हैं, सो ऐसे टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच होते हैं, सो ऐसे टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। सो यहां पर डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिकेट्स की बात करें, सो दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अल्टीमेटली ACD ऑप्शन गलत है एंड B ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। Question: The three-dimensional graph of lattice point which sets the pattern for the whole lattice is called. ऑप्शन है स्पेस लैटिस, लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस। सो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले स्पेस लैटिस की। स्पेस लैटिस एन array of point that how atoms or ion or molecules are arranged in 3D space are space lattice. Particular lattice point की बात करें, that is the position of atoms or ions or molecules in lattice, that is lattice point.
पर्टिकुलर यूनिट सेल की बात करें, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ लैटिस, और अगर हम यूनिट सेल को डिफरेंट डायरेक्शन में नंबर ऑफ रिपीटेटिव फॉर्म में अगर हम रखें तो एज अ होल क्रिस्टल लैटिस या लैटिस हमें मिल जाएगा. सो यूनिट सेल इज द यस स्मॉलेस्ट पोर्शन. सो द थ्री dimensional graph of lattice point which sets the pattern for the whole lattice is called, that is only unit cell. जो कि 3D ग्राफ लैटिस पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे सो एज अ होल लैटिस का पैटर्न डिसाइड करें, दैट इज यूनिट सेल. सो यूनिट सेल हमारा सही आंसर होता है. क्रिस्टल लैटिस की बात करें, दैट इज अ होल लैटिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. डिफरेंट यूनिट सेल को जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में नंबर ऑफ रिपीटेड टाइम्स में अरेंज करेंगे तो हमें क्रिस्टल लैटिस मिलेगा. ओके, सो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें, एबीडी ऑप्शन गलत हुआ एंड सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सॉलिड. ऑप्शन से दे अंडरगो लिटिल thermal expansion, they have low density, they have strong intermolecular forces, they have low diffusibility. सो वन बाय वन बात करते हैं. सॉलिड के बाद में बात करते हैं. सॉलिड जिनका डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है. सॉलिड में अगर हम पार्टिकल्स की बात करें जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से अट्रैक्ट होते हैं, दे आर हाईली डेंस. और साथ ही साथ में हम पार्टिकल सॉलिड की बात करें तो सॉलिड पार्टिकल्स में अगर हम हीट डेवलप करें सो सॉलिड पार्टिकल्स में थोड़ा सा हीट एब्जॉर्ब करके एक्सपेंशन होता है. बट अगर डिफ्यूजिबिलिटी की प्रॉपर्टी की बात करें सो दे हैव लो डिफ्यूजिबिलिटी, क्योंकि पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सॉलिड. दे अंडरगो लिटिल थर्मल एक्सपेंशन. यस, दिस वन इज एक्चुअली ट्रू. They have low density. Not at all. They have high density. They have strong intermolecular forces. Yes, this one is also true. They have low diffusibility. Yes, this one is also true. हमें पता करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अल्टीमेटली ACD ऑप्शन गलत हुआ एंड B ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन, which of the following option is are true regarding non-polar molecular solid? ऑप्शन से they have low melting point. Atoms or molecules are held by weak dispersion force or London force. They are soft and non-conductors of electricity. They are usually in liquid or gaseous state at room temperature and pressure. So one by one बात करते हैं. सबसे पहले molecular solid की बात करते हैं. Molecular solid क्या होते हैं? Solid में अगर constituent particles molecules हो, so molecules एक दूसरे से आइदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स या इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं. दिस टाइप ऑफ सॉलिड आर मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड भी थ्री टाइप्स के होते हैं. अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें सो हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड वन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड थर्ड वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. सो मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से अट्रैक्ट हो सो हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है. अगर डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्ट हो सो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है. एंड डिफरेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स से अगर अट्रैक्ट हो सो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है. सो पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स होता है, यहां पर डिफरेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं जिनके बीच में बहुत ही वीक अट्रैक्शन फोर्स होगा जिसे हम डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स बोलते हैं. सो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही वीक जब डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स हो तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड फॉर्म होता है. फॉर एन एग्जांपल लेट्स से नोबल गैस अगर हम लें या अगर हम लेट्स से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लें लाइक I2, H2 एंड O2, ये सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं. पर्टिकुलर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्योंकि बहुत ही वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है सो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. सो ए ऑप्शन हमारा ट्रू हुआ. बी ऑप्शन की बात करें, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स. यस, दिस वन इज आल्सो ट्रू. बहुत ही वीक अट्रैक्शन फोर्स है, ये सॉफ्ट इन नेचर होते हैं एंड नॉन कंडक्टर्स होते हैं. सो दे आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस वन इज आल्सो ट्रू. साथ ही साथ में अगर हम बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो कि रूम टेम्परेचर पर
गैसियस या ज्यादा से ज्यादा लिक्विड फॉर्म की में प्रेजेंट होते हैं. सो दे आर यूजुअली इन लिक्विड और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो दिस वन इज आल्सो ट्रू. Ultimately, which of the following option is are true regarding non-polar molecular solid? So A, B, C, D options are our correct answer. Question: which of the following is our example of hydrogen bonded molecular solid? Options A H2, H2O, SO2 and S3BO3. All are in solid form. So one by one बात करते हैं. सबसे पहले molecular solid की बात करते हैं. मॉलिक्यूलर सॉलिड में जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स या इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं. मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं. अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, सो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड वन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड. डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो कि नॉन पोलर हो, एक दूसरे से जब वीक लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स से अट्रैक्ट हो, सो दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. फॉर एन एग्जांपल, नोबल गैस होती है, लेट्स से हीलियम, नियॉन, या अगर हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें लाइक O2, I2, H2, दीज ऑल आर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. अगर हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे से अट्रैक्ट हो, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट हो, सो दिस इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. फॉर एग्जांपल SO2 मॉलिक्यूल की बात करें, सो दिस वन इज पोलर. सो यस, सो पोलर मॉलिक्यूल आपस में जब एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से अटैच होते हैं, सो दिस वन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. यहां पर पर्टिकुलर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड की, सो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म होता है, सो ऐसे टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म होता है? हाइड्रोजन अगर ऐसे एटम के कांटेक्ट में आए जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लो एटॉमिक साइज हो, फॉर एन एग्जाम्पल फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. सो हाइड्रोजन इन एटम्स के साथ में एक नए टाइप का बॉन्ड फॉर्म करता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. सो पर्टिकुलर हम बात करें लेट्स से H2O सॉलिड में, दैट मींस आइस में, बर्फ में. सो यहां पर H2O के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डिफरेंट H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होती है. सो अगर हम पर्टिकुलर फोकस करें यहां पर इस मॉलिक्यूल पे, सो फॉर एन एग्जांपल यहां पर ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होगी, साथ ही साथ में एक हाइड्रोजन जो कि दूसरे H2 मॉलिक्यूल का दूसरा हाइड्रोजन है, सो इस और दूसरे अनदर जो H2 का मॉलिक्यूल है उसके हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होगी. सो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, सो दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड इज हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड. साथ ही साथ में अगर हम H3BO3 की बात करें, सो H3BO3 में भी पर्टिकुलर हम बात करें बोरोन, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन. और ये अटैच है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन से, और ये हाइड्रोजन दूसरे H3BO3 के साथ में, यहां पर दिस वन इज नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ H3BO3 के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होगा. सो दिस वन इज OH, दिस वन इज OH. सो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है, ऐसे टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं. अल्टीमेटली अगर हम बात करें H2 की, सो दिस वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. H2O, दिस वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. SO2, दिस वन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड H3BO3, दिस वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. अल्टीमेटली ए और सी ऑप्शन गलत हुए, बी एंड डी ऑप्शन आर और करेक्ट आंसर.